हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग भाई, कैसे हो सब लोग? बढ़िया। हाय हेलो एवरीवन, है ना? सो लेट्स स्टार्ट द क्लास, है ना? आज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन खत्म करके सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल शुरू भी करना है ना? ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास, है ना? अपनी क्लास जो है वो हर दिन 4:45 पर होती है। हम्म। कल छुट्टी है, ऐसा देखा मैंने अभी शेड्यूल में। हाँ, अच्छा। आज लिमिट कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के ऊपर 5वां सेशन है, ठीक है? 7 से 8। और बाकी बाइनोमियल थ्योरम की क्लास कल होगी, है ना? और प्रीवियस ईयर सॉल्विंग वाली क्लास भी जो है वो कल होगी 6:30 पर। ओके। और बाकी ये एमसीक्यू बैच ये तो हो गया है ना, 21 दिसंबर को चालू हो चुका है, और ये 10 to 11 मूविंग के लिए, ठीक है? और बाकी ठीक है बस, है ना? ओके। हाँ भाई, समर में आपको रिप्लाई कर दूंगा, जस्ट देखा मैंने अभी, है ना? ठीक है। ओके। क्वेश्चन नंबर, अच्छा, एक्सरसाइज 2 दी थी, है ना? सो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 कोई डाउट हो तो बताओ। रविंदर, बीच में है ना, पता है तुमको, ये बैकलॉग क्लियर करने के लिए मैंने एक दिन होमवर्क नहीं दिया था और कल क्लास नहीं है। तो ऐसे दिन जब आते हैं ना, तब आपको जो है बैकलॉग क्लियर करनी पड़ती है, ठीक है? जैसे कल क्लास नहीं है तो कल थोड़ा बैठो और जो भी बैकलॉग है निपटाओ, है ना? और बीच में भी मैंने एक दिन जो है वो होमवर्क नहीं दिया था, ठीक है? ओके। कल क्लास क्यों नहीं है, वो तो पहले से डिसाइडेड है ना, अचानक थोड़ी है ऐसा। अचानक थोड़ी ऐसा, इमीडिएट थोड़ी बाढ़ आई है कि क्लास नहीं है भाई, कैंसिल। ठीक है, ऐसा नहीं है। वो क्रिसमस को ध्यान में रखते हुए भी एक हॉलीडे दिया है आपको, ऐसा है। ठीक है ना? ओके भाई, चलो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 में कोई डाउट हो तो बताएं, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अगर ये एपी में है तो 2b इक्वल टू a प्लस सी होना चाहिए। तो 2 टाइम्स log 9 3 की पावर 1 माइनस एक्स प्लस 2, ये 2b इक्वल टू a प्लस सी। और log 3 4 3 की पावर x माइनस 1, एंड दिस वन यू कैन राइट डाउन एज log 3 3। और फिर 2b इक्वल टू a प्लस सी करके आंसर निकाल लो। मेक श्योर कि x की जो भी वैल्यू है वो अपने डोमेन में लाई करे, ठीक है? ओके। आगे बढ़ते हैं भाई, है ना? क्वेश्चन नंबर 6 7 8। सेवंथ में देखो यार, ऐसा है, ये जो डबल डबल लिखा हुआ है ना, इसका क्या करो, एक पार्ट है ना 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर से लेकर n स्क्वायर, ये तो ऐसे लिख दो, ठीक है? और प्लस जो डबल डबल वाले हैं उनको आप ऐसे लिख दो कि 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो आई थिंक ये तो अपने फंडा हो गया पूरा, है ना? कितना कि n इंटू एन प्लस वन 2n+1 बाई 2 और बाई 6, है ना? और यहाँ से क्या करो, यहाँ से आप जो है वो 2 स्क्वायर है ना, 2 स्क्वायर कॉमन निकाल लो, ठीक है? तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 16, 16 में से 4 किया तो क्या बचेगा, 4, 4 को लिख दिया 2 स्क्वायर। 36 में से 4 किया तो 9, तो 3 स्क्वायर, ऐसा बच जाएगा। और इसमें जो है वो n/2 टर्म्स ही है, ठीक है? तो आप एक काम करो, क्योंकि इन्होंने दे रखा है कि ये n इवन के लिए है, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन टेक n एज 2k। मैंने एपी में सिखाया था कि अगर कहीं इवन टर्म्स हो तो 2k मान लिया करो, है ना? तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या पुट कर दो, 2k। और इसमें फिर कहाँ तक आ जाएगा, k तक ही आ जाएगा। समझ पा रहे हो? क्योंकि ये तो उसका आधा ही होगा। अरे थोड़ा तुमको समझ आ रहा है क्या? हाँ, ये आधा ही होगा, है ना? एक एक छोड़ के आ रहा है इसलिए, क्योंकि टोटल 20 है तो ये 10 ही है। ओके, और ये जिसके बराबर है वो अपने को सम दे रखा है, गेट एन फ्रॉम दिस, ऐसा। ठीक है, एक मिनट, ये बहुत ही बड़े बड़े मैसेज आए हैं। क्या है भाई, हमें क्रिसमस बनाना अलाउड है क्या? हाँ ठीक है, अलाउड है, क्या दिक्कत है भाई, है? इस कोर्स में खत्म हो पाएगा कि एक्सटेंड करना पड़ेगा? क्या लगता है अभी तक के पेस से, हैं? अरे भाई, हैं? आर्यमान अग्रवाल, देर इज समथिंग कॉल्ड कोर्स पेज, है ना? कोर्स पेज के अकॉर्डिंग चल रहे हैं।
मोर और लेस अपन एक आधा लेक्चर पीछे चल रहे कवर कर लेंगे। तो कोर्स पेज से आप अंदाज लगा लो कि क्या हो पाएगा, है ना। ठीक है, ओके। कोर्स पेज देख लो यार, पता पड़ जाएगा। कोर्स पेज इसीलिए होता है, ठीक है। हाँ भाई, जेई एस्पिरेंट को क्रिसमस सेलिब्रेट करना अलाउड है ना, बोलते हैं ना आपको। ओके भाई, आगे बढ़ते हैं। 9, 10, 11, 12। दसवां सवाल। दसवां सवाल ये है कि A1 A2 और ये सब ये अगर HP में है तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या होगा। तो देखो ऐसा है कि 1/A1, 1/A2, 1/A3 से लेकर 1/AN, ये जो है वो AP में है, राइट। रेसिप्रोकल जो है AP में है। तो ये एक्सप्रेशन किसके बराबर होगा। तो ऐसा किया मैंने। अगर भाई इसका आपको सम पूछा जाए, है ना, मतलब मैं एक बार देख लेता हूँ कि इन्होंने किस प्रकार से ये ऑप्शन जनरेट किए हैं, ठीक है। तो इसमें अपन ने क्या किया कि सब जगह ये जो एक्सप्रेशन है ना, इसमें जो है कॉमन डिफरेंस निकालने की कोशिश की। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 1/A2 माइनस 1/A1, ओके। या फिर 1/A3 माइनस 1/A2, ऐसा कुछ। तो इसमें जो है अपन ने ऐसा किया कि A1 माइनस A2 डिवाइड बाय A1 A2, ये कितना दे रखा है D। या फिर A2 माइनस A3 डिवाइड बाय A2 A3। तो कुल मिला के पॉइंट इज कि यहाँ से अगर आप A1 A2 की वैल्यू निकालते हो तो A1 A2 की वैल्यू कितनी आएगी। A1 A2 की वैल्यू आएगी D अपॉन A1 माइनस A2, दिख गया। और फिर A2 A3 की वैल्यू कितनी आएगी, A2 A3 की वैल्यू, इसका उल्टा एक्चुअली थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया इसको। तो मैं एक्चुअली A1 A2 की वैल्यू निकाल रहा था ना, तो वो आएगी A1 माइनस A2 अपॉन D, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या आएगी, A2 माइनस A3 अपॉन D। तो ये सारी वैल्यू उठा के पुट कर दो। तो A1 माइनस A2 अगर यहाँ पुट करोगे तो ये सीरीज ऐसी बनती जाएगी, A1 माइनस A2 अपॉन D। फिर अगला क्या आएगा, A2 A3 वाला, A2 माइनस A3 और अपॉन डी, एंड सो ऑन। तो ये तो कैंसिलेशन होता जा रहा है, देखो ध्यान से, है ना। बिल्कुल सही बोल रहे हैं ना, बारिश होती जा रही है ऐसे 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 ऐसे। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बचेगा बस, ठीक है भाई, ओके। आगे बढ़े भाई। एट्थ में भी बता दो, मैं पूछना भूल गया। एट्थ, एट्थ क्या है, ये इनफाइनाइट जीपी का सम। तो एक्स की वैल्यू होगी ए अपॉन 1 माइनस आर, एन जीरो पुट करोगे तो 1 आएगा, 1 अपॉन 1 माइनस है। y की वैल्यू होगी 1 अपॉन 1 माइनस बी, z की वैल्यू होगी 1 अपॉन 1 माइनस सी। बस, ये एबीसी एपी में है तो ये रेसिप्रोकल में आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, एचपी। बस बात खत्म। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 13, 14, 15। 14, 14 में ऐसा है कि शुरुआत की जो 10 टर्म है वो तो होगी 150, ठीक है। और 10 के बाद जो है एपी शुरू हो रही है, और एपी का कॉमन डिफरेंस कितना है, -2। तो ऐसा है ना, है तो कि 150 150 150 ऐसे करके यहाँ 150, ये हो गया तुम्हारा A10। तो जो A11 आएगा वो होगा 148, फिर 146, फिर 144 एंड सो ऑन, चलता रहेगा ऐसे, ठीक है। और टोटल कितने नोट काउंट करने हैं, 4500। तो इसका कर दो ना भैया यहाँ तक, जैसे भाई ये 10 अलग निकाल लो, तो इनका सम कितना हो गया 1500, ठीक है। यहाँ माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, ये 3000। और इस एपी का सम 3000 होना चाहिए, ठीक है ना। कर लो बस यहाँ से, फर्स्ट टर्म 148 है तो n/2 मान के कर लोगे ऐसा। 14, हाँ 14 बस हो गया है ना। 15 सवाल ही दिए थे, 20 दिए थे, कितने क्या थे, 15 ही दिए थे, ठीक है भाई, ओके। अच्छा, अगला होमवर्क मैं यही दे देता हूँ, है ना। होमवर्क याद रखना, नेक्स्ट होमवर्क है एक्सरसाइज 2 कंप्लीट,
ठीक है, ये तो होमवर्क है ही है। उसके बाद मैं डीपीपी दे दूंगा, ठीक है ना, एक डीपीपी दे दूंगा, तो कर लेना ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या सेम है ना भाई, 200 रुपये वो बचाता है और हर महीने में जो है वो 40 रुपये इंक्रीज कर देगा, तो क्या हो जाएगा टोटल सेविंग, कब हो पाएगी उसकी इतनी। तो पहले महीने में 200 बचाए तो अगले महीने में 240 बचाएगा, फिर 280 बचाएगा। अरे ये 10th क्लास के सवाल है, एपी बनाने वाले, ठीक है ना। ओके, हाँ भाई, टाइप 3 एंड टाइप 4 अपन पढ़ रहे थे, ठीक है। और मेरे को याद कराना, ये क्वेश्चन हो गया था, ये क्वेश्चन हो गया था, ये क्वेश्चन हो गया था, ये क्वेश्चन हो गया था। आई थिंक दैट्स इट, है ना। ओके, यहाँ शुरू करना है। बहुत ही खतरनाक सवाल से शुरुआत कर रहे हैं, बहुत ही खतरनाक सवाल से। थोड़ा वेट करें इसके लिए, आप अभी वार्म अप भी नहीं हुए हो, है ना, पहले ही आपको मैं मतलब खत्म नहीं करना चाहता, इसलिए वेट फॉर दिस, ठीक है। अब यहाँ शुरू करते हैं। अब यहाँ से क्या है कि भाई इसका टाइटल होता है कि क्वेश्चंस विच आर बेस्ड ऑन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर डालो। और अगर लिखा है कि साइन एक्स प्लस साइन वाई प्लस साइन जेड जो है वो 3 आ रहा है, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होगी ये अपने को बताना है, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो और सोचो कि साइन एक्स प्लस साइन वाई प्लस साइन जेड 3 कैसे हो सकता है, बताओ। हाँ, इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा कि सर देखो, साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है ना वो सर 1 हो सकती है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू ही 1 है, और इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू 1 है, और इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू 1 है। तो सर एक ही पॉसिबिलिटी है कि तीनों 1 1 1 आ जाए, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि कोई भी 1 से बड़ा तो नहीं हो सकता। तो 1 1 1 3 हो जाएगा। तो आंसर ये आया कि साइन एक्स, साइन वाई और साइन जेड तीनों एक साथ 1 होने चाहिए, यानी कि एक्स वाई और जेड तीनों जो है वो कितने होने चाहिए, 2n पाई प्लस पाई बाई 2। समझे बात को, पाई बाई 2 एक आंसर आ रहा है, उसको मैंने 2n पाई जोड़ दिया। बार बार सारे आंसर आ जाएंगे, पाई बाई 2 बोलना थोड़ा सा अजीब लगता है क्योंकि वो तो एक ही आंसर है ना। और अपन जो है जनरल सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन था वो था, दिस क्वेश्चन वाज बेस्ड ऑन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, ठीक है। अब ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए तो समझा पाओगे फिर कि साइन एक्स प्लस साइन वाई प्लस साइन जेड इक्वल टू -3। तो उस केस में तुमको समझ गया कि सारे -1 होने चाहिए। तो -1 कहाँ होता है तुमको पता है, 3 पाई बाई 2 पे होता है, ठीक है। ओके, हाँ भाई वो भी ठीक है ना, n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू पाई बाई 2, ठीक है। और सॉरी वो भी ठीक है। अरे साइन एक्स इक्वल टू 1 का क्या है कि यार थोड़ा लॉजिक अलग है, तुम समझोगे थोड़े दिन बाद। तुमको पता है साइन और कोस की कोई भी वैल्यू 0 से 2 पाई में कितनी बार आती है, 2 बार आती है ना, है 2 बार आती है। मैं बोलूँ कि साइन एक्स इक्वल टू हाफ, तो 2 बार बताओगे, फर्स्ट और सेकंड। मैं कुछ भी बताऊंगा 2 बार बताओगे, पर साइन 1 और -1 इकलौती वैल्यूज है जो 0 से 2 पाई में एक ही बार आती है। सोच लो, साइन एक्स इक्वल टू 1 पूरे 0 से 2 पाई के साइकिल में एक ही बार होता है, वो होता है पाई बाई 2। अगली बार तो -1 हो जाता है। इसलिए इसमें ये 2 पाई वाला फैक्टर चल रहा है, क्योंकि ये 2n पाई में एक ही बार आ रहा है पाई बाई 2, है ना। अगली बार फिर से पाई बाई 2 आएगा, ऐसे समझ गए बात को, ठीक है। ओके, हाँ भाई, cos x प्लस cos 2x प्लस cos 3x इज 3, क्या विचार है आपका। cos x प्लस cos 2x प्लस cos 3x इज इक्वल टू 3। सारे 1 1 1 होने चाहिए पिछले क्वेश्चन की तरह। अब एक दोनों फर्क है पता है, जैसे मैंने बोला ना सारे 1 होने चाहिए, तो यहाँ पे मैं बेझिझक बोल पाया क्योंकि x y और z तीनों अलग अलग थे। मतलब इसको अगर मैं पाई बाई 2 पुट कर रहा हूँ तो इसका इससे कोई काम नहीं है, इसको भी पाई बाई 2 पुट कर सकता हूँ यहाँ पे।
जो एक्स यहाँ पे आ रहा है वही एक्स यहाँ पे आएगा, वही एक्स यहाँ पे आएगा। इसका मतलब जो वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे वही वैल्यू यहाँ पर भी पुट करनी पड़ेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्स की वैल्यू 2n पाई प्लस माइनस 0। समझे बात को? मैंने सिर्फ इसको 1 सोल्व किया तो मेरे पास एक्स की वैल्यू क्या आई, 2n पाई आ गई। तो यहाँ पे पुट करोगे तो क्या बनेगा, 4n पाई। उस टाइम ये भी 1 हो जाएगा। और यहाँ पुट करोगे तो क्या बनेगा, 6n पाई, ये भी 1 हो जाएगा। और काम हो गया। समझ रहे हो बात को? इतना आसानी से हो गया ये काम। ठीक है, ओके, आगे बढ़े। अरे भाई तीनों 1 होने चाहिए, यही फंडा है। और तीनों 1 यहाँ पे किस्मत से एक साथ 1 हो रहे हैं। जैसे अगर मान लो x इक्वल टू 0 यहाँ से निकालते हो ना, तो मैं ये समझा रहा हूँ कि 0 यहाँ पर भी पुट करना पड़ेगा, 0 यहाँ पर भी पुट करना पड़ेगा, क्योंकि सबका वेरिएबल सेम है। पर 0 पुट करने पे सब जगह 0 आ रहा है, तो सब जगह cos 0 ही बनेगा, सबकी वैल्यू 1 आएगी। तुमको पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में फर्क समझना पड़ेगा, है ना, उसके लिए। हाँ भाई, सोचो थोड़ा सा। साइन की पावर 2020 x इज इक्वल टू, इधर लिखा है 1 प्लस कोस की पावर 2020। थोड़ा इस क्वेश्चन के बारे में सोचे अपन। दो हजार बाईस, ठीक है, 2022 कर देते हैं। उससे पता नहीं क्या ही फर्क पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा भाई। ठीक है, देखो ऐसा है, बहुत ध्यान से सुनना, है ना। क्या ऐसा बोल सकते हैं कि साइन की वैल्यू हमेशा हमेशा 1 से कम है? अरे हाँ ना करने में कौन से पैसे लगते हैं, साइन की वैल्यू 1 से कम ही होती है ना। तुम करोगे क्या 1 से ज्यादा? हाँ, साइन की वैल्यू 1 से कम ही होती है। नाउ कैन आई से कि भाई देखो, ये जो चीज है वो तो हमेशा 0 या 0 से बड़ी होगी, क्योंकि ये इवन पावर है इसके ऊपर, ये तो 0 या 0 से बड़ा होगा। और उसमें अगर आप 1 जोड़ दोगे तो ये पूरा पार्ट कैन आई से हमेशा 1 से बड़ा है। तुम समझ रहे हो? ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल वाली बात हो गई है ना। ये तो 1 से कम आ रहा है हमेशा, और ये इधर वाला जो पार्ट है वो हमेशा हमेशा 1 से ज्यादा आ रहा है ना। मतलब दोनों दुश्मन है तो, है ना, मतलब दोनों अलग ही बात बोल रहे हैं। एक बोल रहा है मैं तो 1 से कम हूँ, दूसरा बोल रहा है 1 से ज्यादा हूँ। अब इनको बराबर करना है, अब इनको मिलाना है, तो बताओ कहाँ मिलेंगे? बताओ। एक बोल रहा है हमेशा 1 या 1 से कम है, एक बोल रहा है हमेशा 1 या 1 से ज्यादा है, तो दोनों कहाँ मिलेंगे? सिर्फ एक जगह मिल सकते हैं इस दुनिया में, ये वो है 1, राइट। तो अगर ये 1 पर मिलेंगे तो साइन ऑफ 2020 x ये कितना होना चाहिए, 1। और उसी टाइम एंड दोनों एक साथ है ना, तो cos ऑफ 2020 ये कितना होना चाहिए, 0। बात समझते हो? साइन 1 कर दो, cos को 0 कर दो। अरे हाँ, ये 2000 कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इससे, ठीक है। साइन 1 कर दो और cos जो है वो 0 कर दो, हो जाएगा काम। अब देखो। अबे यार तुम क्या क्या माथा खराब करते हो यार, हैं? तुम क्या समझ में नहीं आ रहा है कि 0 क्यों, 0 पुट करके देख लो ना वहां पर यार। क्या दिक्कत क्या है तुमको यहाँ पर, 0 पुट कर दो ना, 1 प्लस 0 1। इतना भी दिमाग नहीं चल रहा है क्या? इतना क्या इरिटेट करते हो यार, हैं? मैं बोल रहा हूँ साइन 1 होना चाहिए और 1 प्लस 0 ओके ओके कर रहे हो, माथा खराब करते हो। एक छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही, अभी तो कुछ भी शुरू भी नहीं किया है। साइन 1 होना चाहिए और cos 0 होना चाहिए, और दोनों बातें एक साथ होनी चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और साइन 1 कहाँ होगा? देखो पहले इवन पावर है, अब इसको भी समझो एक बार। इसका मतलब ये है कि साइन एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 1 दोनों हो सकती है, क्योंकि अगर 1 हुआ तो भी 1 ही आ रहा है, और माइनस 1 हुआ तो भी इवन पावर है, इसलिए वो 1 ही हो जाएगा। और साइन की वैल्यू प्लस माइनस 1, सुनना, पाई बाई 2 पर भी होती है और 3 पाई बाई 2 पर भी होती है। समझ रहे हो बात को? और किस्मत से, तुम्हारी किस्मत बहुत ही अच्छी है अभी तक, कि जब ये पाई बाई 2 हो रहा है तो जो x यहाँ पर आ रहा है वो का वो x यहाँ पर भी है। तो अगर आप यहाँ पर पाई बाई 2 पुट करते हो तो आपको यहाँ पर भी पाई बाई 2 ही पुट करना पड़ेगा। पर cos पाई बाई 2 0 होता है, इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, दोनों काम एक साथ हो रहे हैं।
और अगर 3π/2 इधर पुट किया तो cos 3π/2 फिर से यहाँ पर 0 ही होगा। तो दोनों चीजें एक साथ हो रही है, चलेगा। इसी प्रकार से साइन जहाँ पे प्लस माइनस 1 होता है, सारे लिखते चलो। तो क्या तुमको समझ आ रहा है? 5π/2 7π/2 सारे आ जाएंगे। या फिर इस क्वेश्चन को सोचने का तरीका ये भी था, इधर से उल्टा, कि cos 0 कहाँ पर होता है। आई थिंक सब लोग आसानी से बोल देंगे कि सर cos 0 कहाँ होता है, 2n+1 इंटू π/2 पर होता है, और वहां पर साइन 1 या -1 ही होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ये। एंड सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि इसमें क्वेश्चन को सोल्व नहीं करना होता है, इसमें वो बात समझनी होती है कि ये चीज 1 से छोटी है, वो चीज 1 से बड़ी है, मिलेंगे कहाँ पर, 1 पर ही मिलेंगे, तो दोनों 1 होने चाहिए, एक साथ होने चाहिए, इस प्रकार से। ठीक है, ओके। देखो आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। अगला सवाल, ठीक है। तो जैसे मैंने देखा कि साइन क्यूब माइनस कोस क्यूब लिखा हुआ है, और इधर लिखा हुआ है 1 प्लस साइन एक्स कोस एक्स, तो मैंने ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला सोचा कि यार ए क्यूब माइनस बी क्यूब लग सकता है क्या। तो वो होगा ए माइनस बी, यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, फॉर्मूला होता है ना। यहाँ पर आ जाएगा साइन एक्स माइनस कोस एक्स, ठीक है। फिर आएगा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, ठीक है, प्लस साइन एक्स कोस एक्स, और इज इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स कोस एक्स। ओके, ये दोनों फैक्टर कैंसिल हो गए, तो जो बच रहा है वो है कि साइन एक्स माइनस कोस एक्स इज इक्वल टू, हाँ भाई यहाँ पे क्या लिखूं, कैंसिल हो गया तो यहाँ पे 1 आएगा कि 0 आएगा, बताना एक बार मेरे को, ये भी जानना बहुत जरूरी है मेरे लिए। यहाँ पे 1 आएगा कि 0 आएगा, ये कैंसिल हो गया ऐसे, तो यहाँ पे क्या आएगा, पक्का 1 आएगा ना। अच्छा ठीक है, चलो ये कोई डाउट नहीं, बढ़िया। अच्छा, जो कैंसिल किया उसको भी लिखना पड़ेगा, तो कैंसिल किसको किया, इस फैक्टर को किया ना, तो ये जिसको कैंसिल करते हैं उसको 0 के बराबर, ठीक है। इन दोनों को सोल्व करना है। मैंने लिखा साइन एक्स कोस एक्स जो है -1 है, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 साइन एक्स कोस एक्स जो है -2 है, तो साइन 2x जो है वो हो गया -2। साइन 2x -2 हो सकता है क्या, यस और नो में जवाब देना एक बार। क्या कभी साइन -2 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, तो इधर से लिख दो नो सॉल्यूशन, आया ही नहीं कुछ आंसर। इधर से क्या करना है, कोई बताएगा इस इक्वेशन को कैसे सोल्व करना है? sin x minus cos x is 1, how to solve such kind of equation? यस, √2 है ना, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड नहीं करते हैं, एक ही चीज के लिए मना किया था कि स्क्वायरिंग नहीं करनी है ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है। ओके, तो ये बन गया। आज साइन में बना लेते हैं फॉर्मूला, आज साइन में बना लेते हैं, ठीक है। कोस में बना सकते हो, इट्स अप टू यू, ठीक है। तो भाई ये 1/√2 को लिखा अपन ने साइन ऑफ π/4, सो x माइनस π/4 इज n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू π/4, ये अपने आंसर से, ठीक है। और इधर से कोई भी आंसर नहीं आया, और जिसके मन में बहुत ही बेचैनी हो रही हो कि ये फैक्टर कैसे कैंसिल हो गया, तो भाई हो गया, है ना। आगे बढ़े, थोड़े है ना होशियार बनो, डे बाय डे जो है, देखो ऐसा है कि मेरी भी है ना, जो आपसे एक्सपेक्टेशन होती है ना वो बढ़ती है ना, ठीक है। तो भाई थोड़ा सा आप भी वो वैसी मैच्योरिटी दिखाओगे, हाँ सर ठीक है ना, बस बढ़िया, ऐसा ही है ना, ठीक है। साइन एक्स इक्वल टू 1 प्लस कोस एक्स नहीं कर सकते, कर सकते हैं भाई, है साइन एक्स इक्वल टू 1 प्लस कोस एक्स कर सकते हैं, उसके बाद क्या करोगे वो बता दो, ठीक है। स्क्वायरिंग नहीं करने दूंगा, ये ध्यान रखना, स्क्वायरिंग किसी हाल में नहीं करने दूंगा, मना किया था मैंने, स्क्वायरिंग करने से आंसर ज्यादा आते हैं। नहीं, वो लेस देन 1 नहीं होगा, वो एक्चुअली है ना, वो स्क्वायरिंग नहीं है ना। पूजा आप जो बोल रहे हो ना, आई थिंक यू आर टेलिंग समथिंग लाइक दिस, कि सर देखो साइन एक्स इक्वल टू 1 प्लस कोस एक्स है,
सर ये तो 1 से कम होता है, ये हमेशा 1 से ज्यादा होगा। नहीं, ये cos स्क्वायर थोड़ी है, ये तो cos x है, ये तो -1 से 1 होता है। समझ रहे हो बात को? वहां पे तो वो 2022 था इसके ऊपर, इसलिए हमेशा 0 से बड़ा था, क्योंकि नेगेटिव नंबर आ रहा तो भी पॉजिटिव बन रहा था, बिकॉज ऑफ इवन पावर। देयर इज नो पावर हियर, यू कैन से पावर इज वन विच इज ओड। ठीक है, हाँ भाई, बहुत ही गजब का सवाल है अगला सवाल। ठीक है ना, सब लोग जितना मैं बोलूं उतना करके रखना। ये जो क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है, ये जो क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है, आप सब लोग मेरे को एक बार इसका मैक्सिमम वैल्यू बताएं कि मैक्सिमम वैल्यू कितना आ रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो -d/4a होता है। सब लोग बता दें एक बार कि मैक्सिमम वैल्यू इसका कितना आ रहा है। क्वाड्रेटिक गलत नहीं होना चाहिए, किसी हाल में गलत नहीं होना चाहिए। टू आ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू 2 आ रहा है। -d/4 निकालने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू 2 आ रहा है। ये डाउनवर्ड पैराबोला है, आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, इसका ग्राफ ऐसे बनता है और ये मैक्सिमम वैल्यू है ना। जो आप बता रहे हैं कि कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। आई डोंट नो एक्स कोऑर्डिनेट, बट इसकी वाई वैल्यू जो है 2 आ रही है, मेरे को उसी से काम है। मैक्सिमम वैल्यू 2 आ रहा है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, मन की आंखों से देखो, कुछ कुछ दिखेगा इधर। क्या लिखा है, कुछ दिखा तुमको? कि अभी तक तुम मन की आंखों से अंधे ही हो? हम्म यस, इफ दिस इज अल्फा देन दिस इज 1/अल्फा। ये नंबर, ये उसका रेसिप्रोकल। कहना इसे कि ये हमेशा हमेशा 2 से बड़ा होता है, क्योंकि इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 2 होती है। बात को समझ रहे हो? अब जो बोल रहा हूं उस बात को बहुत ध्यान से सुनना। ये इधर वाला जो पार्ट है वो हमेशा हमेशा 2 से ज्यादा होगा, और ये जो इधर वाला पार्ट है वो हमेशा हमेशा 2 से कम होगा, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू 2 है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू 2 है, इससे ऊपर कभी नहीं जा सकता। तो ये हमेशा हमेशा 2 से कम होगा। आई कैन राइट लाइक दिस, लेस देन 2 है इधर वाला पार्ट, और इधर वाला पार्ट है ग्रेटर देन 2, क्योंकि वो तो हमेशा 2 से बड़ा होता है। अब ये दोनों कहां पर मिलेंगे, इन दोनों का मिलन कहां पर होगा, 2 पर ही होगा। क्या ये बात समझ में आती? दोनों ही चीजें 2 होनी चाहिए एक साथ, एक साथ। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ओके। तो मैं अब इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ कि 1 - 2x - x² कितना होना चाहिए, 2। एंड जो इधर वाला पार्ट था कौन सा, tan² x + y और cot² x + y, ये भी कितना होना चाहिए, 2। समझ रहे हो बात को? आप सब लोग इसको 2 करके बताएं कि x की वैल्यू क्या आ रही है, सबसे पहले जल्दी से बताओ। -1 पे आ रही है, ठीक है। x = -1 पर जो है ये 2 आ रहा है, ठीक है। एंड सोचो एक बार, कहना इसे इधर वाले पार्ट के लिए कि tan² x + y जो है वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ताकि उसका रेसिप्रोकल भी 1 ही होगा और 2 आ जाएगा। वैसे पता होगा अल्फा + 1/अल्फा 2 कब होता है, जब अल्फा 1 होता है, राइट। तो यहाँ पर tan tan² है ना, इस x की जगह अपन पुट करते हैं -1 इधर, ताकि इधर से अपने पास y निकल जाएगा, है ना। =1 है, इस 1 को लिख दिया अपन ने, 1 का स्क्वायर, है ना, और यहाँ पे कर दिया tan² π/4। ठीक है, ओके। y - 1 = n π ± π/4, और y की वैल्यू है 1 + nπ ± π/4। ये है इसका आंसर।
कुछ बात समझ में आ रही? क्या किया मैंने लास्ट में यहाँ पर, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा, थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा, और क्योंकि एक्स तो पता था मैंने पुट कर ही दिया, तो उधर भेज के मैंने वाई निकाल लिया। समझ गए बात को? ठीक है, ये एक्स की वैल्यू है, ये वाई की वैल्यू है। कैसे पता पड़ेगा कि क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत है या लॉजिक? यार ये क्वेश्चन तुमको देख के लगता है तुमसे सोल्व होगा? है वो क्वेश्चन दूर से ही दिख जाता है, सोल्व नहीं होगा, क्यों नहीं पता है? एक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल सोल्व कर सकते हो ना तुम, है ना? मतलब दो इक्वेशन दो वेरिएबल, है ना? तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल, ऐसा कुछ सुना होगा ना जिंदगी में। तो यहाँ पे तो दो वेरिएबल है, एक्स और वाई, और इक्वेशन एक ही दे रखी है, तो अपने से तो सोल्व नहीं होता है ये। ठीक है, ओके। तो ऐसे क्वेश्चन सोल्व तो नहीं होते, वो दूर से दिख जाते हैं, उसमें लॉजिक लगाने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और लॉजिक आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा। ठीक है ना? ओके। तुमको ये सब बातें समझ में आ रही है कि ये जो मैं बोल रहा हूँ कि ये हमेशा टू से ज्यादा है, ये हमेशा टू से कम है, दोनों बराबर कहाँ होंगे, टू पर ही होंगे, ये बात समझ में आ रही है क्या? कि दोनों टू पर ही मिलेंगे, बस ये बात समझ में आ गई ना, तो उसके बाद तो ये सॉल्यूशन वाला पार्ट है वो धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके। जेई वालों का फेवरेट टॉपिक यही है जो अपन पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसमें सोल्व नहीं करना पड़ता, इसमें दिमाग लगाना पड़ता है। ओके, ओके, ओके भाई, अगला सवाल देखो ध्यान से। हाँ मोदक, बिल्कुल सही बोल रहे हो कि ऐसे क्वेश्चन में उसका मैक्सिमम देख लो, इसका मिनिमम देख लो। सही बात है बिल्कुल, किसी एक का मैक्सिमम दूसरे का मिनिमम। ठीक है, हाँ भाई, देखो क्वेश्चन को। ठीक है, साइन एक्स cos एक्स बाई फोर माइनस टू टाइम्स, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मेरे को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, जब समझ में आएगा तब देखूंगा मैं, प्लस इस कोस को अंदर मल्टीप्लाई किया, cos एक्स साइन एक्स बाई फोर माइनस टू कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो। मैंने एक बार सबको ही मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब तुम्हारे मन में जो आया ना वो तुम करो, मैं खुला छोड़ रहा हूं आपको कि तुमको क्या समझ आ रहा है तुम वो करो, क्योंकि मैं तो एक झटके में बता दूंगा ऐसा करना है, तुमको जो समझ में आ रहा है वो करो एक बार। ठीक है, ट्राई करो। तुमको जो लगता है वो करो, तुम्हारा दिमाग लगाओ एक बार, तुमको क्लिक करना बहुत ही जरूरी है बात। किसी को भी क्लिक हुआ क्या कि ये वाली बात और ये वाली बात मिलकर एक फॉर्मूला बना रहे हैं? कुछ तो दिखा तुमको? हम्म साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी होता है। ठीक है, ओके। इस कोस एक्स का मैं कुछ कर नहीं सकता, तो मैंने लिख दिया कोस एक्स, और इक्वल टू, तुमको इधर दिख रहा है ये टू साइन स्क्वायर टू कोस स्क्वायर, उठा के उधर फेंकोगे तो टू बन जाएगा। ये तो दिखा होगा सबसे पहले, और कुछ नहीं दिखा हो तो भी, कि ये साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर वन हो रहा है, ये माइनस टू बन रहा है, इसको टू कर दिया। ठीक है, अच्छा। अब अपनी ऑब्जर्वेशन बताओ, साइन प्लस कोस मिलाकर टू आ रहा है, क्या लगता है तुमको? क्या बोलते हो?
हाँ, बस यही चीज मैं चाहता हूं कि ये खुद बोलने लग जाओ कि सर दोनों वन होने चाहिए। बस ये काफी है कि साइन भी वन हो जाए और कोस भी वन हो जाए। कोई मेरे को एक वैल्यू बता दो जिस पर ये दोनों वन हो रहे हैं, कोई ऐसी एक वैल्यू बता दो जहां पे ये दोनों वन हो रहे हैं। अरे अलग अलग है भाई, ये यहाँ पर x है ना, तो यहाँ पे 5x/4 है, दोनों अलग अलग है। अरे अरे नो वैल्यू नहीं, यहाँ पे x है वहां पे x, ऐसा नहीं है। वो कल वाला बात नहीं है कि दोनों वन एक साथ नहीं हो सकते, दोनों के एंगल अलग अलग है। एक x है, दूसरा 5x/4 है, कल दोनों सेम थे, वो तो हो ही नहीं सकता। ठीक है। हाँ, 2 पाई दिख रहा है सबको, 2 पाई। तुम तो ऐसे सोचो, देखो मैं बताता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ। कोस वन कहाँ होता है पहले तो ये बताओ, x=0 पे होता है, कोस 0 1 होता है। ये जीरो उधर पुट पुट करके देख लो, तो साइन जीरो कितना हो जाएगा, 0। तो फिर तो ये तो वन नहीं हुआ, है ना, तो 0 हटा दो। फिर अगली बार कोस वन कहाँ होता है, 2 पाई पे होता है। अब 2 पाई मैंने इधर पुट किया, इस जगह पर, इस जगह 2 पाई पुट करो, दिखेगा कुछ तुमको, देखा। 2 पाई मतलब कितना हो गया, 10 ऊपर हो गया, नीचे 4 हो गया, 5 पाई/2 आ गया। 5 पाई/2 वन ही होता है। 5 पाई/2 मतलब वन कैसे होता है, 2 पाई प्लस पाई/2, वो तो वन ही होगा। तो एक वैल्यू मिल गई अपने को, 2 पाई। ठीक है। अब अगर आपका दिमाग चल रहा है तो प्लीज लेट मी नो व्हाट इज द नेक्स्ट वैल्यू यू आर गेटिंग आफ्टर 2 पाई। थोड़ा सोचो, ऐसे हिट एंड ट्रायल करो, ऐसे 4 पाई, है ना, 6 पाई, 8 पाई, ऐसे ऐसे पुट करो यहाँ पर, और जो दोनों को सेटिस्फाई कर जाए वो मेरे को बताओ। अच्छे से टेक योर टाइम, जल्दबाजी नहीं। अरे महारथियों, बताओ, क्या 4 पाई दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है क्या, मेरे को ये बताओ। 4 पाई इसको तो कर ही रहा है, 4 पाई उधर उठा के उधर भेजो ना, 4 पाई यहाँ पुट करो और पता लगाओ कि वन आ रहा है क्या, यस और नो में जवाब दो एक बार। नहीं है ना, 4 पाई तो नहीं कर रहा सेटिस्फाई, 4 पाई को काट दो। 6 पाई कर रहा है क्या, 6 पाई उठा के पुट करो यहाँ पर। 6 पाई पुट करोगे तो 6 × 5 30, 30 पाई/4, वो हो गया 15 पाई/2, यानी कि 7.5 पाई। 7.5 इज नहीं, -1 होता है वहां पर। ठीक है, 6 पाई भी नहीं आ पाएगा। 8 पाई आ रहा है क्या, 8 पाई पुट करो तो यहाँ पर इस जगह पर, तो 8 पाई पुट किया तो 5 × 8 40, 40/4 10। साइन 10 पाई कितना होता है, 0 आएगा, नहीं हो सकता, है ना। 10 पाई आ रहा है क्या, 10 पाई पुट किया तो 50, 50/4 25/2। हाँ, ये कुछ दिख रहा है मेरे को ढंग का। कैसे दिख रहा है ये, क्या बना है, मतलब 12.5 है ना, तो 12 पाई प्लस पाई/2 दिखा, 10 पाई आएगा अगला आंसर। तो 2 पाई के बाद जो अगला आंसर है वो है 10 पाई। इस प्रकार से आप सारे आंसर लिख पाओगे। ठीक है, ऐसे कर करके। ओके, कोई बता सकता है मेरे को कि अगला आंसर क्या आएगा बिना कैलकुलेट करे, 2 पाई 10 पाई के बाद अगला क्या आएगा, 2 10, कुछ तो मतलब ऐसा लॉजिक लगाओ। हाँ, अगला 18 आएगा। ठीक है, एपी से आ जाएगा अब तो। क्या मैं इन आंसर को सबको एक लाइन में लिख दूं, अगर आपकी परमिशन हो तो, क्या ऐसे लिख दूं, 8 10 पाई + 2 पाई, क्या इससे सारे आंसर आ जाएंगे। 8 पाई के गैप में आ रहे ना, 2 के बाद, हाँ 8 के गैप में आ रहे तो ये आ जाएगा। ये दिखा तुमको, ये जो ऊपर मैंने लिखा है जादू से। आज तो मतलब मैं बहुत परेशान करने वाला हूँ, है ना। हाँ, जनरल टर्म के फॉर्म में लिख दें, हाँ ये लिख दिया ना भाई मैंने, ये आपकी बात सुन ली ना, ये रहा जनरल। मैंने देखा कि 8 का गैप चल रहा है तो 8 10 पाई, और उसमें 2 पाई जोड़ दिया, 2 पाई से शुरू करो। आज तो मैं बहुत परेशान करने वाला हूँ, पहले ही बोल रहा हूँ, चैप्टर का एंडिंग है इसलिए। ठीक है ना, आज तो तुम्हारा दिमाग खोलना है मेरे को। ठीक है, कि भैया ये होता है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, वो 6 चीजें रटने से जो है वो नहीं होता है, वो मेंस तक ही पहुंच पाएंगे। थोड़ा एडवांस में है ना, थोड़ा सोचना पड़ता है। अब तुम समझ रहे हो, ये जो चीज है 8 10 पाई + 2 पाई, ये मैंने कहीं पढ़ी क्या, ये 8 10 पाई + 2 पाई कहीं पढ़ा है क्या, नहीं पढ़ा है ना, ये खुद सोच के लिखा ना।
हाँ बस ये चाहिए मेरे को। कुछ सोच के लिखो ना यार, क्या दिक्कत है, दिमाग लगाओ बैठे बैठे, है ना। ये मैथ्स है, वो रटने वाला काम नहीं है। ये साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई रट लिया और बस कर लिया, ठीक है ना। ओके। क्या भाई, -6 पाई, इसमें एन की वैल्यू -1 पुट कर दो ना, आ जाएगा। पीछे भी जाएंगे इसके सारे आंसर, एन की वैल्यू माइनस में ही पुट कर सकते हैं। जो 2 पाई 10 पाई 18 पाई है ना, वो -6 पाई है इसके पीछे। ओके भाई, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अरे भाई, एन की वैल्यू मैं 1 से शुरू कर रहा हूँ, है। देखो भाई, देखो क्वेश्चन। तुमको कुछ ये वाला फॉर्मूला याद है, बचपन में पढ़ाया था जब आप बहुत ही छोटे थे। साइन की पावर 4 प्लस कोस की पावर 4, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ओके, ये साइन की पावर 4 थीटा कोस की पावर 4 थीटा, इसको लिखा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, दिख गया क्या, इज इक्वल टू साइन 2x कोस 2x। आगे कर लोगे क्या? आगे क्या करोगे, थोड़ा आइडिया दे दो, ताकि मैं निश्चिंत होकर बैठ जाऊं कि हाँ अब कर लोगे। तो टी पुट कर दो ना यार, इतना भी दिमाग मत लगाओ, छोड़ो। साइन एक्स कोस एक्स को टी पुट कर दो, हो गया ना क्वेश्चन सीधे ही। बाद में करते रहना, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। टी की वैल्यू बता दो जल्दी से। ये मेंस लेवल के हैं या एडवांस लेवल के हैं? सॉरी, क्या हो जाएगा उसको बताने से? यू टेल मी दिस, इफ आई से दिस इज एडवांस लेवल और मेंस लेवल, क्या फर्क पड़ता है यार, हैं? ठीक है भाई, आप ये ध्यान रखना हमेशा ही, जब चैप्टर की स्टार्टिंग होती है, 2-3 लेक्चर होते हैं, तो अपन मेंस लेवल का पढ़ रहे होते हैं, और धीरे धीरे चैप्टर में आगे बढ़ते हैं तो वो एडवांस लेवल का बन जाता है। ये खुद फील करो ना इस बात को, तुमको इस चैप्टर में फील नहीं है क्या? है, बस। हाँ भाई, टी की वैल्यू -1 और 1/2 है ना। अच्छा लग रहा है आप क्वाड्रेटिक जो है सोल्व कर पा रहे हैं। तो साइन 2x कोस 2x, ये कितना है, -1 है या 1/2 है। मैंने क्या किया, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, क्योंकि डी की वैल्यू मैंने पुट कर दी, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मैं यही कर दूं क्या, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 साइन एक्स कोस एक्स, ये कितना आएगा, साइन 4x। या तो ये -2 होगा या फिर 1 होगा। समझ आ रही बात? क्या -2 हो पाएगा? साइन की वैल्यू हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। क्या 1 हो पाएगी? हाँ हो पाएगी। तो इसका एक आंसर है कि साइन 4x कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो 4x जो है, समझ गए बात को, क्या आएगा, 2n पाई प्लस पाई बाई 2, n बिलोंग्स टू i। यहाँ पे वो भी कर सकते हैं ना, n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू वो सब। भाई ज्यादा परेशानी हो रही है क्या? ज्यादा परेशानी हो रही है तो मेरे को खुश करना आता है आपको, ठीक है। मतलब मैं आपको अभी खुशी खुशी, आपको आपको ऐसा लगेगा कि हमको सब आता है, मैं वैसा ही पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। मेरे में वो कला बहुत ज्यादा है, वो भी है मेरे पास, है ना। मैं आपको खुश कर सकता हूँ, आपको लगेगा कि अरे सर सारे सवाल हो रहे हैं हमसे, ठीक है, आई कैन डू दैट, ठीक है ना। बहुत प्यारे प्यारे सवाल, है ना। खुश करने की कला बताऊं मैं आपको? देखो मैं बताता हूँ आपको, आपको खुश करने की कला बताता हूँ। देखो, एक बार पूछा साइन एक्स इक्वल टू हाफ,
अगली बार पूछ लो कि साइन एक्स इक्वल टू √3/2, है ना। अगली बार पूछ लो साइन एक्स इक्वल टू -√3/2। अगली बार पूछ लो cos x इक्वल टू हाफ। अगली बार पूछ लो cos x इक्वल टू √3/2। अगली बार पूछ लो tan x इक्वल टू √3। अगली बार पूछ लो tan x इक्वल टू 1/√3। और आपको लगेगा कि मेरे तो 3 और 3 6 और एक 7 क्वेश्चन एक साथ सही हो गए, मतलब मेरी जेई में जो है वो आईआईटी जेई में मतलब रैंक 1 ही आएगी, मतलब रैंक 2 भी नहीं आएगी। और सीधा जो है मेरे को आईआईटी बॉम्बे में सीएस ब्रांच लेने से कोई वंचित नहीं कर सकता। यू वांट दैट फीलिंग? ठीक है, ओके। तो मतलब मैं करवा सकता हूँ, ठीक है। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि आज मैंने फोड़ दिया है ना। पर भाई मैं अंधकार में नहीं रखना चाहता, रियलिटी आपके सामने है, ठीक है, ओके। रियलिटी आपके सामने है, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन 10 करो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, ओके, है ना। ये सब सरासर झूठ था, ठीक है। ये सब सरासर झूठ था, है ना, ठीक है, ओके, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करें। लो भाई, शुरू करते हैं। 1 - cos x। अब सुनो, एक तो सुनना एक बात, अब से जो पढ़ा रहा हूं ना यहाँ से, तो यहाँ से जो 6 बातें आपको याद करवाई ना, वो 6 बातें जो है कम काम में आएगी। क्यों पता है? मैं अब एक कॉमन लॉजिक से जाऊंगा, सुनो, मैं वो भी लॉजिक बता देता हूँ। यार देखो ऐसा है कि जैसे ये क्वाड्रेंट है ना, 0 से घूम फिर के वापस अपन 2 पाई में आ गए, तो आपको ये समझ में आता है कि मैंने अगर 0 से 2 पाई में कोई एक वैल्यू बता दी कि यार एक ऐसी वैल्यू है यहाँ पर, लेट से वो 5π/4 जो अपनी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो एक ही बार आ रहा है, वो एक ही बार आ रहा है, तो क्या आपको वो फील तो आती है कि अगली बार जब घूम के वापस जाएंगे तो 5π/4 फिर से आएगा? ये तो समझ आता है। तो एक बार जब मैंने 5π/4 दिखा दिया, तो कैन आई राइट माई आंसर समथिंग लाइक दिस कि 2n π + 5π/4? क्या ऐसे लिख सकता हूं मैं अपने आंसर्स कि भाई हाँ अगली बार और आएगा, अगली बार और आएगा, अगली बार और आएगा? इस लॉजिक पे मैं चलूंगा कि रिपीटेशन क्या है, ठीक है। क्योंकि अब दिक्कत होगी, देखना अब दिक्कत होगी। देखो जैसे एक क्वेश्चन है, बहुत आसान सवाल दिख रहा है, तो क्या करना चाहिए कोई बताएगा मेरे को सबसे पहले? बताओ, कोई कोई बताओ, मतलब जिसके मन में जो विचार आ रहे हो बताओ। अच्छे अच्छे विचार आ रहे हैं कि सर स्क्वायरिंग कर दो। स्क्वायरिंग करना पाप होता है, ठीक है। अब उस पाप को आपने कर दिया है ना, तो मैं आपको ये सिखा देता हूं कि आपको क्या करना है, ठीक है। सुनो, हाफ एंगल भी लगा के बताऊंगा, वेट करो। स्क्वायरिंग वाला मैं पाप आपको बता देता हूँ। मान लो स्क्वायरिंग कर दी, यार मजबूरी में कभी कभी स्क्वायरिंग करनी पड़ती है, ठीक है। अपन ऐसे स्ट्रिक्टली अवॉइड भी नहीं कर सकते, स्क्वायरिंग करनी पड़ती है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, कर दी स्क्वायरिंग। तो यहाँ पे आया कि 1 - cos x इज इक्वल टू sin²x। अब मन में धक धक होना चाहिए कि स्क्वायरिंग तो की है, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, ओके, क्योंकि एक्स्ट्रा सॉल्यूशन आते हैं, ओके। 1 - cos x, इसको लिखा 1 - cos²x। 1 - cos x, इसको लिखा 1 - cos x और इंटू 1 + cos x, ठीक है। और 1 - cos x उड़ा दिया, तो 1 इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 1 + cos x। और जो फैक्टर आपने उड़ाया वो आप इधर साइड में लिख दे। और यहाँ से 1 से 1 गया, तो cos x इक्वल टू क्या आ रहा है, 0। और इधर से cos x इक्वल टू क्या आ रहा है, 1। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक है, ओके। कोई दिक्कत नहीं ना भाई, हाँ ना में जवाब दे तो जल्दी से देख लो एक बार अपनी अपनी कैलकुलेशन, ठीक है कि यहाँ तक सर ओके, देयर इज नो प्रॉब्लम टू अस, ठीक है भाई। तो अब क्या करना है, अब आपको जनरल सॉल्यूशन वगैरह थोड़ी देर के लिए भूलो, 0 से 2 पाई में जो जो आंसर आ रहे हैं वो लिखना शुरू करो। तो cos x 0 कहां पर होगा, 0 से 2 पाई में, वो बताओ। 0 से 2 पाई के आंसर बताओ मेरे को, cos x 0 कहां कहां पर होगा, π/2 पर होगा, ठीक है। और कहां पर, 3π/2 पे होगा, ठीक है, 90 और 270। हाँ भाई cos x 1 कहां पर होगा, 0 से 2 पाई में 0 पे होगा, ठीक है। 2 पाई तो मत ही लिखना, 2 पाई इंक्लूड नहीं करते, आपको पता है 0 से 2 पाई में 2 पाई नहीं आता है
है ना, वो 2 पाई ओपन पे रखते हैं अपन, याद हो तो, है ना। ठीक है, तो अपने 3 आंसर आ गए, कौन कौन से, π/2, 3π/2 और 0। कोई दिक्कत नहीं, सब बढ़िया, हाँ ना करते रहना, क्योंकि अब मैं काम की बात बताने जा रहा हूं। क्योंकि आपने स्क्वायरिंग की, स्क्वायरिंग करना पाप होता है, उस पाप को कैसे अपने धोएंगे, है ना, गंगा यमुना में जाके डुबकी लगानी होती है ना। ओके, तो डुबकी लगाओ, कैसे कि भाई जो जो आंसर आ रहे हैं ना उठा के पुट कर दो और चेक कर लो सेटिस्फाई हो रहे कि नहीं हो रहे हैं। फर्स्ट विल गो विथ π/2, हाँ भाई π/2 पुट करो यहाँ पर, इस जगह पर इक्वेशन में पुट करो और देखो कि क्या उसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या, x इक्वल टू π/2। जल्दी से हाँ नाम जवाब दो, क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है। 1 इक्वल टू 1 दिख रहा है दोनों तरफ, 1 इक्वल टू 1 दिख रहा है, तो x इक्वल टू π/2 पर टिक कि भाई ये आंसर है। हाँ भाई 3π/2 पे आ जाओ, 3π/2 पे कुछ दिख रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है 3π/2। साइन 3π/2, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि साइन 3π/2 -1 होता है। तो क्या 1 इक्वल टू -1 हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। समझ रहे हो बात को, 0 पे चेक करो भाई, 0 पुट करो उसमें, 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है, साइन 0 0, cos 0 1, 1 - 1 0, 0 इक्वल टू 0 आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। अबे नहीं, क्या कर रहा है, तुम क्या कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहा है, पुट करने में क्या जा रहा है तुम्हारा, है साइन 0 0 होता है ना, cos 0 1 होता है ना, तो 1 - 1 0 और 0 इक्वल टू 0, 0 सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, ओके, x इक्वल टू 0 भी अपना आंसर है, x इक्वल टू π/2 भी अपना आंसर है। बात खत्म यहां तक। अब इस आंसर को करना है जनरलाइज। क्या मैं अपना आंसर ऐसे लिख दूं क्या, 2n प्लस π/2, और इसको देखते हुए क्या मैं अपना आंसर ऐसे लिख दूं क्या, 2n π प्लस 0। ये बात समझ में आई क्या सबको, कि सर ने अब जनरलाइज कर दिया, बार बार ये आंसर आते रहेंगे। ये है जनरल सॉल्यूशन लिखने का एक बेसिक फंडा। 0 से 2π का आंसर लिखो और 2n π ऐड करके रिपीट करवा दो। ठीक है भाई, ओके, कोई डाउट हो तो पूछो, है ना, आगे बढ़ते हैं फिर। प्रिंसिपल क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि जनरल निकालना है ना। देखो मैं एक बात और बता देता हूँ, अगर मैं इसी से सारे आंसर लिख देता, यहाँ पे क्या स्क्वायरिंग की ना, इसलिए अपन प्रिंसिपल से जनरल जा रहे हैं, डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि जैसे अगर ये डायरेक्ट क्वेश्चन चल रहा होता तो पता है मैं क्या करता, मैं सीधा लिख देता, पूछता आपसे बताओ cos कहाँ 0 होता है। तुम सब लोग बोलते हैं कि सर ओड मल्टीपल हो π/2 पे 0 होता है, पर ये तो तब होता है ना जब आपने कुछ पाप नहीं किया हो। आपने एक पाप किया है वहां पर, है ना, और आपको वो बात समझ में आई कि वो -1 क्यों आया आंसर में, तुमको ये फील हुआ क्या किसके कि ये माइनस ये 3π/2 आंसर में क्यों आया, है ना। आपको फील होना चाहिए कि एक्चुअली होता -1 है, पर आपने उसकी स्क्वायरिंग कर दी, वो 1 कितना गया, 1 ही बन गया, तो एक्चुअली स्क्वायरिंग करने की बात तो बराबर है, पर पहले बराबर नहीं है। ये स्क्वायरिंग करने से एक्स्ट्रा सॉल्यूशन जनरेट होते हैं जिनका अपने को ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो एक्चुअली आप जनरल बात क्यों नहीं लिख पा रहे हो, क्योंकि आपने स्क्वायरिंग की है, तो आप गड़बड़ तो होगी, कुछ ना कुछ तो आप एक्स्ट्रा आंसर लेके आओगे, इसलिए आप बी केयरफुल, है ना। और पक्का cos x इक्वल टू 0 का जो जनरल सॉल्यूशन मैंने अभी लिखा ना, ये ऑप्शन में होगा, वहां पर पक्का होगा, वहां पे ऑप्शन में, क्योंकि यही तो चाहते हैं आईआईटी वाले कि जो बच्चों को नहीं आता वो दो, स्क्रीनिंग करनी होती है ना उनको यार, फिल्टर करना होता है, तो फिल्टर तो ऐसे ही लगते हैं। ठीक है, हाफ एंगल से किया ना स्पर्श, मोड लगा देना वहां पर, हाफ एंगल वाले मोड लगा देना। अरे स्क्रीनिंग मतलब अरे आप ऐसे स्क्रीनिंग मत सोचो, स्क्रीनिंग मतलब फिल्टर करना होता है ना यार, कि भाई ये क्वेश्चन किसी गलत हो गया तो वो पीछे हो जाएगा, है ना, वो रैंक से बाहर हो जाएगा ऐसे। तो वो ऐसे क्वेश्चन डालते हैं जो नहीं आते हैं, ताकि कम ही लोग कंपटीशन में बने रहे, फिल्ट्रेशन वैसे ही हो जाए। ओके, आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट के लिए रुके और इनइक्वलिटी सोल्व करना सिखा देता हूँ, फिर अपन टफ क्वेश्चन पे आ जाएंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वलिटीज हेडिंग डालो, और ये आसान है, बहुत आसान है ये।
साइन पॉजिटिव कहाँ होता है आपको बताना जनरल में कि साइन पॉजिटिव कहाँ होता है। ठीक है, देखो ये मैंने एक्स और वाई एक्सिस बनाए और ग्राफ के बिना इनइक्वलिटी के क्वेश्चन नहीं करने हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बिना ग्राफ के इनइक्वलिटी के क्वेश्चन नहीं करेंगे, ग्राफ बनाकर ही करना है। और 3 ग्राफ याद होने चाहिए, साइन कोस टेन। साइन का ग्राफ बनाते हैं, ये साइन का ग्राफ बना दिया, ऐसा ही होता है। सारे पॉइंट मार्क कर दिए, 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, इधर माइनस पाई, इधर -2 पाई। अब धीरे धीरे आपको पॉइंट भी सारे याद हो जाना चाहिए। ठीक है, ओके, ध्यान से सुनना, लिखना मत। आपको बोला है कि साइन पॉजिटिव कहाँ होता है, बनाते हैं। साइन पॉजिटिव कहाँ होता है, क्या आप देख पा रहे हो कि ये वाला जो पोर्शन है इसमें मैं कह सकता हूं कि साइन पॉजिटिव है? क्या देख पा रहे हो कि यहां पर साइन पॉजिटिव है? क्या देख पा रहे हो यहां पर साइन पॉजिटिव है? ऐसे करके आगे भी आएगा आंसर कि भाई यहां पर भी साइन पॉजिटिव है। ऐसे तो बहुत सारी जगह होगा, सबको लिखना है। अपने को पता है कि रिपीटेशन तो होगी साइन में, तो अपने को अपना दिमाग जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस लक्ष्मण रेखा में ही रखना है, विच इज 0 से लेकर 2 पाई। उससे आगे पीछे नहीं सोचना है। दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जब जब अपन साइन और कोस का क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमेशा हमेशा 0 से 2 पाई के बीच में ही सोचे, उससे बाहर ना जाए। ओके, ठीक है। अब 0 से 2 पाई के बीच में जो भी आंसर आपको दिख रहा है वो लिख लें। तो आप मेरे को बताओ 0 से 2 पाई में साइन कहां पर पॉजिटिव है, आपको क्या लगता है, बताओ। 0 से पाई लग रहा है सबको? 0 से पाई लग रहा है सबको कि हाँ सर हमको भी 0 से पाई दिख रहा है, 0 से पाई में साइन पॉजिटिव है। अच्छा, तो मैंने एक बार अपना छोटा आंसर लिखा 0 से लेकर पाई। आई नो कि ये कंप्लीट आंसर नहीं है, ठीक है। तो इसको मैं कर देता हूं जनरलाइज। जनरलाइज कैसे करते हैं, आप अपनी लोअर लिमिट में और अपर लिमिट में 2n पाई ऐड कर दें, ये है आपका कंप्लीट आंसर। ठीक है, अब इस बात को फील करो कि ये वाला आंसर जो है कैसे जनरेट होगा। क्या सब लोग देख पा रहे हैं? अगर मैं इसमें n की वैल्यू 1 पुट कर दूं तो क्या ये आंसर दिख जाएगा? यस और नो? क्या n की वैल्यू 1 पुट करने पे आपको आगे वाला आंसर दिख रहा है? तो क्या आपको फील आ रही है क्या कि ये n इक्वल टू 2 पे आ जाएगा? इस आंसर में n को 2 पुट करो, अगला आ जाएगा। अच्छा, क्या इधर n इक्वल टू -1 पुट करने पे आ जाएगा? और क्या आपका फंडामेंटल आंसर n इक्वल टू 0 पे दिख रहा है? तो तुमको वो 2n पाई की इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है क्या? वो ग्राफ को रिपीट करवा रहा है, वो अपना आंसर बार बार रिपीट जो आ रहा है ना उसको लिखता है। तो अपने को दिमाग नहीं लगाने का, अपने को 0 से 2 पाई का आंसर लिखने का और खुशियां मनाने का। ठीक है, और 2n पाई ऐड कर दो, बात खत्म। अरे भाई, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना अगर आपको समझ में आया हो तो। ऐसा बोलूं क्या मैं? तब जाके आपका खून खोलेगा कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें अगर आपको ये समझ में आया हो तो, हैं? तो फिर अच्छी चीज है ये बहुत अच्छी चीज सीख रहे हो। अगर आपको समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी चीज सीख रहे हो आप। ठीक है, इनइक्वलिटी को इस प्रकार से हैंडल किया जाता है। अब सब लोग मेरे को लिख लिया ये? हाँ हाँ, वही लिख लिया है पूरा। वेट, हाँ वो क्या क्या बोलते हैं, मेरे को सीखना पड़ेगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट हिंट जो भी है, बेल आइकन दबाएं और बस। ये ऑनलाइन में पढ़ाते हुए सब कुछ ऐसा ध्यान रखना पड़ता है, ऐसे ऐसे वो क्या बोलते हैं, पब्लिसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। मतलब ऐसा मेरे को लगता है, मतलब लोग इतना ध्यान देते हैं, मैंने वैसे बहुत सारे वीडियो देखे। मतलब मैं बुराई उराई तो नहीं करूंगा किसी की, पर यार है ना, वो क्या बोलते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि इस पब्लिसिटी करने के चक्कर में है ना, जो मेन चीज पढ़ानी होती है शायद उस पर ध्यान कम देते हैं और वो लाइक शेयर सब्सक्राइब में ज्यादा देते हैं। तो मतलब थोड़ा यार वो
हो नहीं पाता मेरे से। मेरे को ये मार्केटिंग वो देखना पड़ेगा यार, थोड़ा ऐसे सीखना पड़ेगा यार, ये कैसे बोलते हैं लोग यार। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें बड़े कॉन्फिडेंस से, यूज माय कोड टू गेट दिस % डिस्काउंट। सीखना पड़ेगा, ट्रेनिंग में चलूंगा मैं, है ना। तुम लोग सिखा देना भैया ना, ठीक है। शुरू करें अगला सवाल। बहुत बातें हो गई। साइन एक्स ग्रेटर देन 0, हाँ हो गया है अपना। अब आप लोग, मेरे को बहुत बहुत खुशी होगी अगर आप मेरे को cos x ग्रेटर देन 0 का आंसर बता दे तो, ठीक है। ओके, ट्राई करो, कोस का ग्राफ बनाओ जल्दी से। अरे महारथियो, तुमको कोस और साइन का ग्राफ तो आता है, हैं? हैं, कोस और साइन का ग्राफ तो आता है ना। हाँ ये सब ऐसा है ना, ठीक है। π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, -π/2, -3π/2, ऐसे करके, है ना। ये π/2 पे 0 होता है ना, इसलिए। और 2π पे वापस 1 होता है। आप YouTube पर किस टाइप के वीडियोस देखते हैं? आई मीन विच कैटेगरी, जस्ट आस्किंग। चलो ये क्वेश्चन करो एक बार, है ना। क्वेश्चन करो सब लोग। हाँ भाई, शुरू करें। पहले मैं पॉजिटिव वाला पोर्शन मार्क करूं, हैं? पॉजिटिव वाला पोर्शन मार्क करूं। 0 से 2π में ही दिमाग लगाना है, उससे आगे पीछे सोचना ही नहीं है। ये सोच लो एक बार तुम तो। क्या ये पोर्शन दिख रहा है? क्या ये पोर्शन दिख रहा है? हम्म। अच्छा एक काम करता हूं, मैं एक चेंज करता हूं, ठीक है। मैंने यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू भी लगा दिया, इक्वलिटी साइन भी लगा दिया, ठीक है। मैंने जो है क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया, और मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू भी लगा दिया। तो मैं एक बार अपना आंसर लिखूंगा। तो क्या आएगा? 0 से π/2 क्लोज में आएगा ना अब तो, और यूनियन 3π/2 से लेकर 2π। क्या बोलते हो? ठीक है, ओके। अच्छा, अब इसको कर दे जनरलाइज। तो सब जगह 2n पाई ऐड कर दो। 2n पाई प्लस π/2 यूनियन 2n पाई प्लस 3π/2 यूनियन, सॉरी कॉमा, 2n पाई प्लस 2π। n बिलोंग्स टू i। समझ में आ गई क्या बात? ठीक है, ओके। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा सा अपन जो है वो अब इसमें आगे चलते हैं। हाँ भाई, साइन एक्स ग्रेटर देन हाफ, ठीक है। साइन की वैल्यू हाफ से ज्यादा। लो भाई जल्दी कॉपी करो, बाकी लोग बनाओ। साइन एक्स ग्रेटर देन हाफ। यूट्यूब पर अनअकैडमी चैनल पर ही 30 मिनट प्रमोशन होता है। अरे यार, मतलब मैं भी क्लास लेता हूँ उसमें, है ना। मेरी आज क्लास भी है 7 बजे, यूट्यूब पर ही है। मेरे से हो ही नहीं पाता यार वो, मैं तो 5 मिनट में बता के निकल जाता हूँ, माई सेल्फ सुदर्शन वेरा की। और वो बस बस बस, चलो शुरू करते हैं। अच्छा, ओके, ठीक है भाई। साइन एक्स ग्रेटर देन हाफ। हाँ सुनो, अब क्या कर रहे हैं? अब और मजेदार चीज आ रही है, ठीक है ना। अब और शानदार चीज आ रही है, अब और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, देखना भाई, है ना। तो साइन एक्स ग्रेटर देन हाफ, है ना। एक काम करते हैं, थोड़ी सी लाइंस अच्छी खींचते हैं, तो फील भी ठीक आ जाएगी। तो
ओके, तो ये बनाया साइन एक्स का ग्राफ। अब तो यार पॉइंट है ना, सबको रट जाने चाहिए, ठीक है, 0 पाई 2 पाई 3 पाई है ना, माइनस पाई, और ये वैल्यू जो है वो 1 है ना, ये वैल्यू जो है वो -1 है। अब सोचो, देखो एक ग्राफ तो मैंने बना दिया, अपन क्या कर रहे हैं पता है, इनइक्वलिटी के दोनों साइड जो फंक्शन आ रहे हैं ना उसका ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है। तो एक ग्राफ तो अपन ने बना दिया y इक्वल टू साइन एक्स, और एक ग्राफ बनाऊंगा किसका मैं, y इज इक्वल टू हाफ का। अभी तक वो 0 था तो वो x एक्सिस से ही दिख रहे थे अपन, है ना, ठीक है। तो हाफ खींची मैंने लाइन, एक हाफ खींचते भाई, ठीक है। हाफ 1 से थोड़ा सा नीचे दिखा दो ऐसा कुछ, कि भाई ये वाली जो लाइन है दैट इज कोरस्पॉन्डिंग टू y इक्वल टू हाफ। समझते हो बात को, ठीक है। और यहाँ पे दिखा दो, हाँ ये हाफ है, और तो क्या है 1 से थोड़ा सा नीचे। अच्छा, क्वेश्चन को ध्यान से समझो, साइन की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए हाफ से, साइन की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए हाफ से, तो कौन सा पोर्शन आएगा, क्या यही पोर्शन आएगा क्या, ये वाला आंसर, क्या यही आंसर आएगा क्या, क्या यही आंसर आएगा क्या, दिख गया, ओके। अब अपने को अपना दिमाग किसके बीच में लगाना है, 0 से लेकर 2 पाई के बीच में, इससे आगे नहीं जाना है। अब सब लोग मेरे को बताएं कि ये वाला पॉइंट कौन सा है, ये इसके कोरस्पॉन्डिंग एक्स की क्या वैल्यू आ रही है, एक्स एक्सिस पे कहां पर, मतलब ये क्या वैल्यू आएगी, ये वो पोर्शन है जहां पर साइन कितना हो रहा है, हाफ हो रहा है, और साइन हाफ कहां पर होता है, विजुलाइज हुआ, π/6 पे होता है। ये वैल्यू कौन सी है जहां पर साइन एक बार और हाफ हुआ है, हम्म 5π/6, वेरी गुड, 30 और 150, अरे 30 और 150 है, ओके। अपना आंसर लिखूं, अपना आंसर आएगा π/6 से लेकर 5π/6, दिखा क्या, सबको आंसर दिखा, इस पोर्शन में है तो इसकी बाउंड्री क्या है, एक बार π/6 एक बार 5π/6, इज दैट ओके। नाउ यू विल जनरलाइज दिस, सो हाउ विल यू राइट, 2n पाई प्लस π/6, 2n पाई प्लस 5π/6, ये अपना आंसर है, ठीक है भाई, ओके, सब बढ़िया हैं। सीख जाओगे, इनइक्वलिटी भी सोल्व करना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, हाँ भाई, देखो 3π/6 पे नहीं होगा क्या, अरे भाई 3π/6 क्या होता है रोहित, आप थोड़ा सोचें, आपने क्या बोला है, 3π/6 क्या होता है, 3π/6 क्या होता है, π/2 होता है, π/2 तो यहाँ बीच में आता है, इस जगह आता है ना, क्या मतलब उसका, ठीक है भाई, हाँ ये log 2 sin x/2 लेस देन -1, थोड़ा सा इनइक्वलिटी का अपन सदुपयोग करते हैं, तो sin x/2, इस 2 को उछाल के उधर ले लिया, तो क्या सबको दिख रहा है 2 की पावर -1, साइन चेंज नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि बेस 1 से बड़ा है। तो ये बस लिखा हुआ है साइन एक्स जो है हाफ से कम होना चाहिए, और क्या है। चलो एक काम करते हैं, लेट्स लीव दिस, ये 2 हटा दो एक बार, पहले मैं इतना ही परेशान नहीं करूंगा, है ना, सिर्फ साइन एक्स ही है, ठीक है, 2 भी हटा दो, सिर्फ साइन एक्स है, ओके। फिर x/2 से बताऊंगा मैं आपको, है ना, समझ गए बात को। अब मेरे को बताओ आप कि ये बस यही सोल्व करना है क्या, और कुछ नहीं है क्या इसमें, हाँ एक चीज वो भी ध्यान रखना, लोग क्या काम आया, लोग कुछ तो काम है, लोग का भी कुछ तो होगा, लोग के अंदर जो भी आता है आपको पता है वो पॉजिटिव होना चाहिए, सो देर इज वन मोर कंडीशन, साइन पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं हो सकता, समझ गए बात को। तो ये है कंडीशन कि साइन की वैल्यू 0 से हाफ में होनी चाहिए। ग्राफ फिर से बनाते हैं, अब तो मेरे हिसाब से अपन ग्राफ जो है वो इतना सा बनाए तो ही चलेगा, इतना ही बनाऊं बस,
आगे बनाने की जरूरत नहीं ना, मेरे को पता है, मैं रिपीट करा दूंगा। ठीक है, ओके। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इसमें एक लाइन खींच दी मैंने जो हाफ के कॉरस्पॉन्डिंग है, ये y इक्वल टू हाफ। ठीक है भाई, ओके। हाँ भाई, ये वाले पॉइंट अपन ने अभी निकाले हैं, ये वाला पॉइंट π/6 है, और ये वाला पॉइंट भी निकाला है ना, ये वाला जो पॉइंट है वो 5π/6 है, राइट, ओके। और ये इधर वाला पॉइंट पाई है। पढ़ो ध्यान से, कौन सा पोर्शन चाहिए, सोचो एक बार, सोचो इस बात के बारे में सोचो। हाफ से कम, जीरो से ज्यादा, हाफ से कम, हाफ से कम, लाइन के नीचे, है ना। ये पोर्शन देख पा रहे हो, छोटू सा पोर्शन आ रहा है इधर, और एक इधर छोटू सा पोर्शन आ रहा है, देख पा रहे हो क्या, मतलब यही तो आंसर है भाई। एक तो इस लाइन से नीचे रखना है, लाइन से ऊपर तो जाना ही नहीं है, लाइन से नीचे ही रखो, और जीरो से भी ऊपर रखो, तो फिर ये इतना से पोर्शन आएगा जो इधर है और जो इधर है। क्या भाई, ठीक है, सब बढ़िया है। ठीक है, अब अपन आंसर लिखते हैं। तो x की वैल्यू 0 से लेकर π/6, है ना, यूनियन 5π/6 से लेकर पाई, ये अपना आंसर है। ठीक है, उनके बीच वाला पोर्शन, अरे बीच वाला पोर्शन ये है, ये वाला बीच वाला पोर्शन है, तो इसमें तो ग्राफ ऊपर चला गया ना, इसमें तो साइन की वैल्यू हाफ से ज्यादा हो गई ना। ये तो अपना पिछला क्वेश्चन है ना, जिसमें साइन की वैल्यू हाफ से ज्यादा होनी चाहिए, बोला है ना हाफ से कम ही रखो। ठीक है, ओके। इसको जनरलाइज करना है, अभी जनरलाइज करते हैं। जनरलाइज करने में अपन एक्सपर्ट है, कुछ नहीं करना होता है, सब में 2n/, ऐड करना होता है ताकि बार बार रिपीट कर जाए। ठीक है भाई, ओके। जीरो क्यों नहीं इंक्लूड किया, ये इंक्लूड करने वाला अभी तक ही डाउट आता है क्या तुमको? जीरो पुट करके चेक कर लो ना, जीरो पुट करके चेक कर लो, बात ही खत्म। तुम लोग जीरो क्या होता है तुम बता पाओगे? हैं, जीरो पुट करो, साइन जीरो जीरो, लोग जीरो क्या होता है? हैं, लोग जीरो क्या होता है? क्या क्या, ये वन कहां से आ गया? लोग जीरो क्या होता है? नॉट डिफाइंड होता है ना, डिफाइंड ही नहीं होता वो। जैसे 10π/2 होता है ना, वैसे लोग जीरो भी होता है ना। जीरो नॉट अलाउड, हमेशा जीरो से बड़ा। लो भी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ भाई सुनो, यहाँ पे x/2 होता तो क्या करते हैं, इस जगह x/2 होता तो क्या करते हैं, यहाँ पे x/2 चल रहा होता है इस जगह तक, कर रहे थे ना, फिर x/2 2 से मल्टीप्लाई कर लेते इधर अपन पे। आपकी आज्ञा हो तो मैं आगे प्रस्थान करूं। ठीक है, ओके। हाँ भाई, cos x लेस देन हाफ बनाओ, जल्दी से। cos लेस देन माइनस हाफ बनाओ, जल्दी बनाओ। x/2 वाला बात आएगा भाई आगे, है ना, समर रुको आएगा, है ना, x/2 वाला। x/2 वाला मैं अभी बताना नहीं चाह रहा हूँ इतना डिटेल में, अभी कंफ्यूज नहीं है ना, वेट करो, आ जाएगा कहीं ना कहीं, वहां बता दूंगा अच्छे से। माइनस हाफ है, ध्यान रखना है। हाँ भाई, पोर्शन मार्क करो, कौन सा है, क्या है, ध्यान से सोचो इसको, क्या लिखा है ये। कोस की वैल्यू और माइनस हाफ में माइनस हाफ को ज्यादा रखना है,
हो गया? ये पोर्शन आ रहा है क्या? ये आएगा और क्या? माइनस हाफ से भी कम होना चाहिए कोस। तो इस लाइन पर माइनस हाफ होता है, इससे भी कम मतलब इसके नीचे। अच्छा, तो अब माइनस हाफ जो है वो कहां पर होता है कोस, ये बता दे। हाँ भाई, माइनस हाफ कहाँ कहाँ होता है कोस, तो जल्दी से बताओ। अरे अब तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन खत्म होने आया, अब तो फुर्ती रखो कि कोस एक्स माइनस हाफ कहाँ होता है। एक तो 2 पाई/3 होता है, ठीक है। एक 4 पाई/3 होता है। किसी एक का भी आंसर सही नहीं आता, तुम तो गलत ही बताते हो, पता नहीं क्यों। तुमको ये अभी तक समझ नहीं आता कि सबसे पहले ये सोचना होता है कि कोस नेगेटिव कहाँ होता है, इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, कितनी बार बताऊं मैं, है? और 1/2 मतलब पाई/3 दिमाग में रखो। तो एक बार पाई माइनस पाई/3 और एक बार पाई प्लस पाई/3 है। ये आंसर है अपना, ठीक है भाई, मार्क कर दो। ये 2 पाई/3, ये 4 पाई/3। तो अपना जो आंसर है दैट इज 2 पाई/3 से 4 पाई/3, और इसमें 2n पाई जोड़ दो। सो 2n पाई प्लस 2 पाई/3, और यहाँ पे आ जाएगा 2n पाई प्लस 4 पाई/3। ये आंसर है। आगे बढ़े। जनरलाइज करना तो आ गया। ठीक है, मेरे क्वेश्चन का आंसर एंड में दोगे क्या? तुम्हारा क्वेश्चन क्या है भाई? हाँ, बाद में दे देंगे भाई, लास्ट में बात करते हैं, ठीक है। ओके, 10x पॉजिटिव। अब सुनो ध्यान से, अब थोड़ा सा स्ट्रेटेजी में चेंज कि अगर साइन और कोस का क्वेश्चन चल रहा है तो अपन जो है वो 2n पाई जोड़ते हैं, ठीक है। तो अगर टेन और कोट का चलेगा तो अपन जो है वो n पाई जोड़ेंगे। समझ में आ रही बात? क्यों? क्योंकि साइन जैसे 2 पाई में रिपीट करता है ना, तो वैसे जो है टेन है ना, 10 पाई पे रिपीट करता है, उसका फंडामेंटल पीरियड जो है पाई होता है। तो टेन और कोट में एक करेक्शन है, n पाई ऐड करते हैं। और सेक कोसेक आ जाए तो सेक कोसेक तो साइन कोस जैसे होते हैं, तो उसमें फिर से अपन क्या ऐड करेंगे, 2n पाई। सिर्फ टेन कोट का थोड़ा सा ध्यान रखना है, उसमें n पाई चलता है, याद रख लोगे इतना, ठीक है। चलो आ जाओ, 10x greater than 0, जल्दी से। तो इसमें सोचना भी क्या है, इसमें 0 से 2 पाई नहीं सोचना है, इसमें तो 0 से पाई सोचना है, ठीक है। 10 याद ही नहीं होता है, मैं याद करा देता हूं, देखो। 10 का तो मैं बिना ग्राफ की कर दूंगा, ठीक है। तुम तो ये बताओ 10 पॉजिटिव कहाँ होता है, 0 से पाई में, बस ये बता दो। 0 से पाई में कहाँ पॉजिटिव होता है, 0 से पाई में, 0 से पाई/2 होता है। 0 से पाई में ही देखना है, 0 से पाई में ही देखना है बस। तो 0 से पाई/2, इसको कर दो जनरलाइज। कैसे? n पाई+0 और n पाई+पाई/2, ये आंसर है, बस खत्म बात। और ग्राफ से जाना है तो ये 0 होता है, ये पाई/2 होता है, ये पाई होता है। तो ये पोर्शन है जो ऊपर आ रहा है, विच इज 0 से पाई/2, ये रहा। और उसमें n पाई जोड़ दिया, बस बात खत्म। आगे बढ़े। हम्म, 10 आसान है। चलो आगे बढ़ो। इनइक्वलिटी क्वाड्रेटिक के अंदर सब लोग फुर्ती से 10x को t पुट करें और t की बाउंड्री निकाल लें एक बार, जल्दी से, फुर्ती रखना भाई। खत्म करना है चैप्टर, एंडिंग पर ही चल रहा है, मैं नहीं चाहता कि एक भी क्वेश्चन बाकी रहे।
हाँ, तो क्या तुमको दिखा है कि टी स्क्वायर माइनस √3 + 1 इंटू टी। अरे ये आसान है यार, बहुत आसान है। ये तुमको दिख रहा है, ये सम ऑफ रूट, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो कैन आई से दिस कैन बी रिटन एज टी माइनस √3 एंड टी माइनस 1 लेस देन 0। लिख सकता हूँ। और टी को मैंने टी की वैल्यू क्या सबको दिखती है, स्मॉलर रूट से लेकर लार्जर रूट। अरे ऐसे नहीं करते थे अपन बचपन में, 1 √3 ऐसे नहीं खेलते थे, प्लस माइनस प्लस, है ना। और अपना बचपन तो इसमें ही निकला है, 1 से लेकर √3 में। यार ओके, 1 से लेकर √3 आ गया। ओके, तो t की वैल्यू आ रही है 1 से √3। अब अपना आंसर लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। t क्या है, 10x। 0 से पाई में ही सोचना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट ओनली। और ये पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही सोचना है। तो 1 कहाँ होता है, पाई/4 पे होता है। √3 कहाँ होता है, 60 डिग्री पे होता है। क्या ये आंसर दिखा सबको, पाई/4 से पाई/3। और क्योंकि 10 का क्वेश्चन है तो n पाई जोड़ दो। अरे आसान है ये चीजें, बस देखने में डरावनी है, बाकी लिखते चलो कुछ भी नहीं है। ठीक है, 1 से √3 मतलब पाई/4 से पाई/3, ये तो क्लिक करना चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखना है। ठीक है। अरे भाई बेबी कर्व नहीं होता है, वेवी कर्व होता है। तुम यार बदनाम करोगे मेरे को किसी दिन, है। तुमको यही, तुमने ऐसी ऐसे ऐसी बातें बोली ना कहीं पर, तुमको टीचर सीधा ही पूछेगा तुमको कौन पढ़ाता था, और तुम तो उगल दोगे तुरंत, एसपी सर लाइव करके, हैं। बदनाम कर दोगे तुम यार, हैं। बेबी कर्व क्या है यार, आगे बढ़े। आगे बढ़े क्या भाई, नेक्स्ट पर चले। हाँ भाई, साइन एक्स ग्रेटर देन कोस 2x सोल्व करना है। थोड़ी सी सहायता मैं कर देता हूँ, ठीक है। 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स। ओके, साइन एक्स को टी पुट करें, बेबी कर्व मेथड लगाएं और सोल्व करें। साइन एक्स इज ग्रेटर देन 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स। पुट साइन एक्स इक्वल टू टी, तो 2t² प्लस टी -1 ग्रेटर देन 0। ठीक है, फैक्टराइज कर लो जल्दी से। 2t - टी, तो यहाँ पे आ जाएगा 2t, t+1 -1 t+1। तो ये हो गया 2t - 1, और यहाँ पे आ गया t+1। और जैसे ये सब बने, t की वैल्यू पुट कर दो एक बार, तो साइन एक्स है t। तो यहाँ तक आप पहुंच जाओ, फिर एक मजेदार बात बताता हूँ। डन। थोड़ा सोचो इस टर्म के बारे में, सोचो साइन एक्स प्लस 1 के बारे में। कैन आई से ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0? कैन आई से दैट? सोचो, साइन होता तो -1 से 1 के बीच में ही है, -1 भी पुट कर दिया तो भी उस टाइम ये 0 होगा, बाकी तो 0 से ज्यादा ही होगा। तो ये कुछ ऐसा नहीं हो गया कि एक फैक्टर एक ऐसा दिख रहा है जो हमेशा ही पॉजिटिव है, तो अपन उस फैक्टर को क्या करते हैं, उठा के इधर बैग फेंक देते हैं। तुमको याद आ रहा है कुछ क्वाड्रेटिक में, जब वो डी नेगेटिव हो जाता है तो बोलते नहीं टीचर ये हमेशा पॉजिटिव है, इसको उठा के इधर भेजो, है ना। तो कुल मिला के मैंने भी यहाँ पर कुछ वैसा ही कर लिया, और यहाँ पर बचा 2 sin x - 1 विच इज sin x ग्रेटर देन हाफ। ये मैं यहीं पर छोड़ रहा हूं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पिछला क्वेश्चन है। ये किया है ना, यहीं से शुरुआत की, मतलब साइन एक्स ग्रेटर देन हाफ, वो लाइन खींची थी, सब कर लेना वहां से। ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव नहीं समझा, देखो नहीं समझा ना, तो ऐसे करते हैं। साइन की वैल्यू तो -1 से 1 के बीच में होती है, उससे बाहर तो नहीं जाएगी ना।
उसमें आप 1 जोड़ दो, तो 1 जोड़ोगे तो 0 से 2 आ गया। अब 0 से 2 वाली बात को मैं हमेशा पॉजिटिव नहीं बोलूं तो क्या बोलूं बताओ? -1 से 1 और उसमें 1 ऐड कर दिया, 0 से 2 हो गया, तो 0 से 2 तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है ना, क्या करूं उसका? कोई काम का ही नहीं हो तो हटाओ उसको। 0 भी हो सकता है, तो इधर भी 0 है भाई, ये रहा, ये इक्वल टू साइन है, इक्वल टू साइन है यहाँ पर। जब ये 0 हो गया तो उस टाइम इसको डिवाइड नहीं करेंगे, उसको यहीं रखेंगे। तो उस टाइम जब ये 0 होगा तो ये 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा होगा। तो क्या ये बात सही है? हाँ सही है, इक्वलिटी साइन है। ओके, पर अच्छा लगा आपने मेरे से ये डाउट पूछा, आपने इतना सोचा कि सर वो 0 हो जाएगा तब क्या होगा। गुड, शाबाश, कोई ना, ठीक है। लास्ट सवाल, वाह यार, आखिरी सवाल पे आ चुके हैं, ठीक है। बधाई हो बहुत बहुत, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ओवर। कल से चालू करेंगे SOT, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। हाँ भाई, एक्स और वाई निकालने हैं। परसों, परसों से अरे भाई, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, फिर बात करते हैं, टाइम बचा तो। बहुत सवालों के जवाब देने हैं इसलिए मेरे को। तो भाई ऐसा है, साइन ये एक्स और वाई, तो मैंने क्या किया, दोनों को जोड़ दिया, दोनों को जोड़ दिया है ना, दोनों को जोड़ दिया तो आपको दिख रहा है कि दोनों को जोड़ने पर x प्लस वाई बन रहा है और वो 1 आ रहा है। अरे दोनों को जोड़ दिया, साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, नहीं 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 नहीं, कुछ भी लिखा मैंने, सॉरी सॉरी सॉरी। कोस ऑफ एक्स माइनस वाई, कोस का बनेगा ना फॉर्मूला, कोस का बनेगा, सॉरी, ठीक है। ओके, अब क्या किया, दोनों को घटा दिया, तो 3/4 माइनस 1/4, 1/2 दिख रहा है क्या? यार मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, ये इक्वेशन नंबर 1 और 2 है, और ये चीज जो है 1 और 2 को जोड़ने पे उत्पन्न हुई है, और ये जो चीज है वो 1 और 2 को माइनस करने पे उत्पन्न हुई है, उसकी उत्पत्ति यहाँ से हो रही है। ओके, ठीक है। अब निकालना क्या है, एक्स और वाई। तो अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो क्या आपको दिख रहा है कि x माइनस वाई जो है वो आ जाएगा 2n पाई + 0, और इसको अगर मैं सोल्व करता हूं तो क्या दिख रहा है कि x प्लस वाई जो है वो आ जाएगा 2m पाई प्लस माइनस पाई/6, नॉट पाई/6, पाई/3। यहां तक तो बढ़िया चल रहा है। आप खुद ही बताएं x और y कैसे निकालेंगे। वेरी गुड, सार्थक, शाबाश। अब x और y कैसे निकालेंगे, फिर से जोड़ दो, फिर से घटा दो, दिखा, फिर से जोड़ दो, फिर से घटा दो। तो फिर से जोड़ोगे तो 2x आएगा, तो वो कितना होगा, 2n पाई 2m पाई प्लस माइनस पाई/3, और फिर से घटा दो तो 2y 2m पाई प्लस माइनस पाई/3 माइनस 2n पाई। ये आंसर है अपने 2 से डिवाइड करने के बाद x और y के, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सोल्व करना भी अपन ने सीख लिया, ठीक है। बहुत बहुत बधाई हो, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन यहाँ पर आपका खत्म होता है, ठीक है। यू गॉट 40 सेकेंड्स, ठीक है। कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। हाँ, यूट्यूब पर क्लास है ना भाई, सार्थक यूट्यूब पे क्लास है अभी 7 से 8, ठीक है। स्ट्रेट लाइन भी करवाओगे? हाँ भाई, स्ट्रेट लाइन मेरे को आता है, मैं करवाऊंगा बिल्कुल, है ना, मेरे को आता है, मैं करवाऊंगा, ठीक है। रिवीजन कैसे करें? आप जो है एक बैच चल रहा है 11th के लिए, रिवीजन बैच, वो ज्वाइन कर लें, आपका रिवीजन हो जाएगा। क्या यार, ये रिवीजन ही तो है, क्या चल रहा है, ठीक है ना। चैप्टर अटेंड करो, अभी कौन सा रिवीजन, अभी तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है अपना, अभी काहे का रिवीजन, ठीक है। ओके भाई समर, ठीक है।
यूट्यूब वाला क्वेश्चन कुछ और था। हाँ, तुम कुछ पूछ रहे थे सर, आप यूट्यूब पे किस प्रकार की वीडियो देखना पसंद करते हैं, समथिंग लाइक दैट है। मेरे को भी नहीं पता है, जो आते वो देख लेता हूँ मैं बेटा बेटा वैसे। ठीक है। ठीक है, ओके भाई, ठीक है, तो बाय बाय। ठीक है। हाँ भाई, मैंने गेमिंग बहुत की है ना, जब मैं भी अपने कॉलेज में हुआ करता था तो मैं भी बहुत गेमिंग थोड़ा बहुत करता था ऐसे। ठीक है, अब बंद सब, कभी कभी देख लेते हैं ऐसे। ठीक है। हाँ, उस टाइम पे ये सब नहीं होते थे, उस टाइम पे वो दूसरे दूसरे गेम चलते थे, GTA, हाँ ऐसे कुछ चलते थे, और काउंटर स्ट्राइक, है ना, काउंटर स्ट्राइक चलता था, कुछ कुछ चलते थे ऐसे। कभी बताएंगे आपको, है ना। चलो भाई, बाय बाय, टेक केयर। अरे भाई, टेस्ट सीरीज है ना, कल टेस्ट है अपना, अरे कल वो क्विज है, ध्यान रखना सब लोग, कल क्विज है ना। मैं क्विज का काउंटिंग बढ़ा दूंगा, ठीक है। ओके, क्विज का काउंटिंग बढ़ा दूंगा, बस ये कर सकता हूँ आपके लिए, ठीक है।